हमारे साथ है इस वक्त वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सबसे पहले जी बिजनेस को समय देने के लिए। सर 2011 से 2013 में आपने अपनी ग्रुप के मर्जर की शुरुआत की थी, सारी कंपनियों को एक साथ लेकर आए, एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा ग्रुप बनाया। अब आपने नवंबर 2021 से शुरुआत की कि डी मर्जर किया जाए। उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ, शायद आपने प्लान वापस लिया, लेकिन अब आप इस डी मर्जर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानना हम ये चाहते हैं कि क्या वजह है आप इस वक्त डी मर्जर करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे छाया हुआ है जी। और जो यहाँ ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ, वो और दुनिया में कहीं नहीं है। कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमारा जो वेदांता में जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जो कि हम इंपोर्ट आज के दिन $400 बिलियन हिंदुस्तान में करते हैं। वो ही हम यहाँ बनाने की कोशिश की और हमने उसको लेके आए। एक टाइम था कि सबको साथ में करना था, क्योंकि साथ में करने में एक उसमें हिम्मत रहती है। आज टाइम आ गया है कि प्योर प्ले का जमाना है। पूरी दुनिया में जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कंपनियां ही हैं, और आज उसको जो नेचुरल पोजीशन है उसको उस पोजीशन पर लेके आना पड़ेगा। तो हमने डीमर्जर, जैसे आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस है, हम ही बनाते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी आप बात करें, लेकिन ऑयल के दाम बढ़ेंगे, ऑयल के दाम 120 तक भी जा सकते हैं। इस हालातों में हम ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं। हमने पहले भी बोला है, उसके लिए अगर हम इंडिपेंडेंट कंपनी कर देते हैं तो उसमें लोगों की भागीदारी भी आएगी, एक्सपर्ट्स भी आएंगे, शेयर होल्डर भी नए आएंगे। और ये सेक्टर ऐसा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एल्युमिनियम है, जो लार्जेस्ट एल्युमिनियम जो कि दुनिया का है, चाइना को छोड़कर। और हम चाहते हैं कि इसको भी प्योर प्ले के हिसाब से एल्युमिनियम को लेके आए। कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, आज के दिन जो ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, वो ये सारे प्रोडक्ट बहुत जरूरी हैं। इसको भागीदारी होंगी इन सारे प्रोडक्टों की। तो एल्युमिनियम, कॉपर 1 मिलियन टन हमारा कॉपर होगा। जाम्बिया में हमारे पास सबसे बढ़िया रिजर्व है। हमारे पास कॉपर स्मेल्टर यहाँ पे है जो खुलने वाला है। हमारे पास मिडिल ईस्ट में एसेट है। सिल्वर हम बनाते हैं, जिंक बनाते हैं, सिल्वर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर होने वाले हैं। हमारे पास रिसाइकलिंग का मटेरियल इतना है। आज आप कोरिया जिंक देखेंगे तो कोरिया जिंक का इतना जबरदस्त भाव है, मल्टीपल है, क्योंकि हम रिसाइकलिंग का जमाना है आज। और हमारे पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट टेलिंग और हमारे पास रिसोर्सेज है रिसाइकलिंग के। तो ये सब कंपनियां जो है, आयरन स्टील है, तो इन कंपनियों को हम अलग कर रहे हैं। तो हमारे शेयर होल्डरों को फायदा होगा कि किसके पास एक शेयर है तो उसको 6 शेयर मिल जाते हैं जी। और 6 शेयरों का, ईच शेयरों का अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू है वो एक एक शेयर की उतनी वैल्यू हो जाती है कैलकुलेशन करने से, जो कि आज पूरी कंपनी की मिलाकर है। तो अग्रवाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी वेदांता का मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ का है। डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्या वो इससे दुगुनी प्राइस की हो सकती है? अलग अलग 6 कंपनियों जब लिस्ट हो जाए तो क्या 1.5 लाख 2 लाख करोड़ तक का वैल्यूएशन हो सकता है? इससे भी जब अगर आप देखेंगे, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं जो मार्केट को देखता हूं तो कॉपर की कोई भी कंपनी है वो $20 बिलियन से कम की नहीं है। ऑयल एंड गैस की कंपनी आप देख लें, $15-20 बिलियन से नीचे कोई कंपनी नहीं है। आप जिंक की कंपनी देख लें, उसी रेंज में है। आप सिल्वर की कंपनी देख लें, वो उसी रेंज की है। हर कंपनी की वैल्यू है। और क्या होता है, बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ जल्दी से
आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर इनको हम अलग अलग कर देते हैं तो ये अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाएंगी। तो और सारी कंपनियों को सब अलग अलग ग्रो करने का, जी, सारी कंपनियों को आप अलग अलग ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन बाजार में जो लोग मानते हैं उनका ये मानना है कि एक पर्पस ये भी होगा कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है लंदन लिस्टेड वेदांता पीएलसी, उस पर काफ़ी कुछ कर्ज है। जनवरी और अगस्त अगले साल में ये कर्ज आने वाला है रीपेमेंट के लिए। उसका रीपेमेंट किसी तरह से हो पाए, एसेट्स आप बेच पाए, इस वजह से भी एक डीमर्जर किया जा रहा है। क्या ये भी आपके कंसिडरेशन में है? क्या ये भी एक ये पर्पस है? सबसे पहला मेरे कंसिडरेशन में, सबसे पहले मेरी कंसिडरेशन में है टोटल डेट हमारा, हमारी दूसरी किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए पूरी दुनिया में टोटल डेट हमारा उनसे कम है, लेकिन हमने बहुत फोकस करके हमारे दो पेमेंट है, एक तो जनवरी में है $1 बिलियन का, एक हमारा अगस्त का पेमेंट है 400-500 मिलियन डॉलर का। दोनों का बहुत अच्छी तरह से हमने पूरा प्लान है हमारे पास। हम अपने पास से भी पैसा दे सकते हैं, उसमें भी हमारे पास कोई उसमें हमको तकलीफ नहीं है। इसके अलावा उसको हम दोबारा घुमा दें जिससे कि वो भी हमारे पास प्लान तैयार है। दोनों में कोई भी काम करके हम इसको जनवरी का पेमेंट और अगस्त का पेमेंट ये 100% या तो रीफाइनेंसिंग करके या हमारे पास से पैसा देके, दोनों 100% हमारे पास तैयारी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऊपर की जो डेट है, स्टील और आयरन ओर की एसेट हमने बेचने के लिए निकाली है। इतना उसका, क्योंकि हमारे पास एक एसेट है जिसमें कि 15 मिलियन टन तक ग्रीन स्टील तैयार हो सकता है, क्योंकि हमारे पास गैस है और हम उस लोकेशन में हैं जहां की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो आयरन ओर और स्टील में अगर हम मार्च तक इसको बेच पाएंगे और मार्च के पहले पहले हम जो हमारा कर्ज है पूरा का पूरा उतर जाएगा पेरेंट कंपनी में। ठीक बात है। तो अग्रवाल साहब, तो सबसे पहले आप ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप बिजनेस बेचेंगे वो आयरन और स्टील, ये सबसे पहले होगा जो आप बेचकर उससे पैसा जुटाकर कर चुकाएंगे, राइट सर? फिर ये बात रेटिंग एजेंसीज को समझ क्यों नहीं आ रही? मूडीज और उसके बाद S&P वो लगातार इसी बात को पकड़ते हुए, रट लगाते हुए वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दो बातें हैं। एक तो है कि मोदी से हमारा कोई संबंध नहीं है, न तो हम न हमारे वो मेंबर हैं, न हमारे पास वो अपने मन से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं। हमारा S&P से है जी, लेकिन मोदी से हमारा नहीं है। तो मोदी बहुत बहुत रिनाउंड कंपनी भी है, बहुत अच्छा काम भी करती है, लेकिन हमारा उनसे कोई अभी संबंध नहीं है। और हमें नहीं लगता है, हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान पे लोगों को कई बार विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर आप बात करेंगे, कोई आप मैगजीन उठा के देख लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, वॉल स्ट्रीट हो, FT हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जबकि वो हिंदुस्तान खुल रहा है, चाइना +1 है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, स्थायी सरकार है, इसको लेकर बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन हमारी जो लेगेसी है 10-20 साल की, उसमें लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आने वाले दिनों में सबको ये विश्वास है कि ऐसा होगा। हम लोग भी बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, काम करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, मेरे को ऐसी कोई उम्मीद, कहीं कोई ऐसा मेरे को शक नहीं है कि हम उसमें खरे उतरेंगे। और मैं अपने शेयर होल्डरों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पर्सनली बैठा हुआ हूं। मैंने कभी भी लाइफ में, जो भी 25 साल से काम किया है, हर आदमी जो मेरे से जुड़ा है वो उसने पैसे कमाए हैं, वो हमारे साथ रहा है। अब कभी भी हम डिफॉल्ट नहीं किए हैं, हर चीज को हमने सकारा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, उनको कंप्लीट किया है। तो आने वाले दिनों में मेरे को इसका कोई डाउट नहीं लगता है। ठीक बात है। तो